थाली में मरे क्या? नहीं। जिस तरह से उन लोगों ने आजादी की लड़ाई में लड़े थे, कुर्बानियां दी थी, वैसे ही जो लोग समाज का काम करते हैं, समाज को आगे लाते हैं, कास्ट को आगे लाते हैं, अपने समाज को, अपने भाइयों को आगे लाते हैं, वो कभी मरते नहीं है, वो अमर होते हैं। और अमर होने की जरूरत है, जैसे शहीद रामफल जी अमर हुए इस देश के लिए, अपनी कौम के लिए। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो। खाक नशीनों का मतलब मिट्टी में गिरे हुए लोगों, मिले हुए लोगों, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेगी जंजीरें, हमारे को जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ इन्होंने, अब टूट गिरेगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न डाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, बाजू भी बहुत है, दम भी बहुत, बढ़ते ही चलो कि अब तेरे मंजिल पर डाले जाएंगे, मंजिल पर डाले जाएंगे। तुम्हारी मंजिल ये कहकर क्या कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, आपकी मंजिल है क्या, ये समझने की जरूरत है। जैसे आपके हमारे समाज के लोग ज्यादातर लैंडलेस लेबरर्स हैं, भूमिहीन मजदूर, जिनके पास कुछ नहीं है, जो दासों के भी दास, साफ दंड में रह रहे हैं। कहने को डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन दासत्व से भी दासत्व नीचे उसके अंदर रह रहे हैं लोग। बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहने वाले लोग, इस देश के 75% लोग कौन हैं? वो हम ही तो हैं। क्या हो गया? चंद मेरे जैसे लोग पढ़ लिख करके कुछ परिवार, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बन गए, तो आज भी समाज का 99% तबका बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रह रहा है। ये एसपी सेन कमेटी की रिपोर्ट है, ये भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई कमेटी की रिपोर्ट है कि देश के 55 से 65% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, जिनको एक टाइम खाना है। दोस्तों, इन काले अंग्रेजों को हटाने के लिए, इस राज सत्ता से और अपनी राज सत्ता कायम करने के लिए आपको मूवमेंट चलाना है, जन आंदोलन खड़ा करना है, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अन्यथा इनके जन्मदिन को मनाने का कोई औचित्य नहीं है। एक्चुअलिटीज में आता और संदेश हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे ज्यादा बोलना पड़ा। बिहार की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती, लॉर्ड बुद्धा की धरती, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, आपो दीपो भाव। अब दूसरों की तरफ इशारा, दूसरों की तरफ मत देखो कि कोई नीतीश कुमार तुम्हारे लिए आकर करेगा या कोई मनमोहन सिंह तुम्हारे लिए आएगा नीचे उतर करके। यहाँ पे जो कुछ भी करना है आपको करना है, मंडल जी को करना है, हमें करना है, और इस देश के अंदर एक नया सवेरा, एक नई चेतना, एक नई क्रांति हम लोगों को लेकर आनी है। आखिरी बात सर, एक मिनट, आखिरी बात, आपकी दो आंखें हैं, दो आंखों पे दो जगह देखो। केवल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन अगर रहेगी और राज सत्ता में तुम्हारा हाथ नहीं होगा, तो तुम्हारे पढ़े लिखे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ये भीड़ लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर उनको हक देना, अपने बच्चों को हक देना, इस देश में न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो महाभारत की आज की लड़ाई यही है कि अपने हकों के लिए लड़ो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, लॉस्ट राइट्स आर नॉट रीगेन्ड बाय सिंपल बैगिंग एंड अपीलिंग, बट दे आर रीगेन्ड बाय रिलेंटलेस स्ट्रगल। संघर्ष में तैयार हो जाओ, सतत संघर्ष, समाज को जोड़ो, अपने अंदर जो चुटकुले, जो छोटे छोटे जो चमचाखोर, चापलूसखोर लोग हैं, उनको हटा दो, उनकी लीडरशिप मत मानो। शैलेंद्र मंडल जैसे और आप जैसे नौजवान जो जब बोल रहे थे, ऐसे लोगों की लीडरशिप को लेकर आओ, तभी समाज का उद्धार हो सकता है, तभी समाज में क्रांति आएगी, तभी समाज में हिस्सेदारी मिलेगी। अन्यथा ये देश हमारा नहीं है, ये देश हमारा है, हमने बनाना है, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल जी से, आप सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, तो मेरे भाइयों को बहुत बहुत सम्मान आपको। थैंक यू। शाल और एक पगड़ी से स्वागत किया जाए। एक घोषणा हम करना चाहते हैं और एक हुक्म देना चाहते हैं कि शहीद रामफल मंडल जी का फोटो 10 रुपये में मिलेगा, आप लोग खरीद के जाइए, छाती फुला के रहिए। इसलिए हम कहते हैं हुक्म, मतलब आदेश, इसको दूसरे रूप में मत लीजिए, सलाह। क्योंकि ये फोटो जो है 10 रुपये में बाहर में मिलेगा, जो सामर्थ्यवान आदमी है जरूर लेके जाइएगा, टांगिए, छाती फुला के कहिए, ये काम करना है। दूसरा, शहीद रामफल मंडल जी पर जो किताब है, कहीं बोलना है तो कैसे बोलिएगा, तो किताब भी खरीद लीजिए, 5-10 रुपये में मिलता है।
जो ये दोनों काम करना है। और अब हम श्री एक रामफल मंडल जी पर गीत है, और भी वक्ता से बुलाने से पहले बहुत जतन से हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, पोस्टेड हैं, डॉक्टर राम बहादुर कामत जी, ये गीत लिख करके आए हैं। कुछ बहुत देर तक चिंतन मनन हुआ, कुछ गीतों नाद हो जाए तो डॉक्टर राम बहादुर इंटरवल में नहीं दिखाता है, वही सब चलेगा काम होगा। आप सबों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मन करता है कि यह कार्यक्रम चलता रहे, हम लोग ऐसे ही बैठा रहे। जब 5 मिनट के लिए जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन फिर 5 मिनट बाद आ जाइए। थोड़ा सा आपका स्वागत बदलते हैं और ऑनलाइन जो साथ में रहा गंगा सागतिमान अभियंता अभिशप्त समाज में खिला कमल सा फूल, अभियंता अभिशप्त समाज में खिला। जय समाज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच जिनका आप सुनने के लिए बेसब्र थे, बेकरार थे, हमारे शहीद रामफल जी मंडल की याद शहीद रामफल जी मंडल की यादगार में और भाई सुरेंद्र जी मंडल के प्रयास और प्रयत्न से जो सोचा था वो हुआ कि कभी मुझे बिहार में जाकर के अपने समाज के लोगों का दर्शन करने को मिलेगा। और वो आज प्रत्यक्ष रूप से वर्मा जी, राजकुमार आर्य जी, ओम प्रकाश खट्टर जी और चंदालाल जी, काई जी उपस्थित देवियों, सज्जनों और मेरे समाज के साथी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आभारी हूँ कि भाई सुरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे 1 महीने पहले ही कह दिया था कि आपको समाज के बीच में पटना आना है, और मुझे मेरी कोशिश रही कि मैं आपके बीच में उपस्थित रहा, एक अवसर मिला है मुझे। वैसे पटना में कई बार आया और 2-2, 4-4 आने के चंदा करके हम हमारे नेताओं को देते थे कि हम धनुषधारी हैं, धनुष जो है हमारा निशान है, और हम उसकी तरह से आगे बढ़े। एक आज वो दिन है कि राजस्थान में सितंबर 1976 में और भारत सरकार के पार्लियामेंट में 1976 में, सितंबर 1976 में बिल पास हुआ और राजस्थान में धानक समाज भी आदिवासी हो गया। विभिन्न जातियों से भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती है, ज्योग्राफिक स्थिति हो सकती है। मैं कभी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं रहा, मैं कभी कॉलेज में नहीं गया, मैं कभी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। मैंने जो भी कुछ सीखा है और जो भी कुछ पढ़ा है वो काम करके ही पढ़ा है।
तो अपने आप साथ हो जाएंगे। और वही भाई शैलेंद्र जी ने किया है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी इच्छा थी यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में मुझे जाने का मौका मिला है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग मिलेंगे, ये इमेजिन भी नहीं था। और वो इमेजिन आज हुआ है, उसका मिलाप आज हुआ है, वो सत्यता आज सामने आई है। यहाँ के लोग बहुत बलवान हैं, हिम्मती हैं। आजादी के आंदोलन में हमारे साथ साथ लोग शहीद हो गए, तो ये ताकतवर लोगों का काम है शहीद होना, देश के लिए कमजोरी नहीं। जब मैं छोटा था तो उसमें मैंने एक बार पढ़ा था, और मेरे बुजुर्ग होंगे जो 75 साल के होंगे ना, बेलछी कांड याद है? बेलछी कांड क्या था? हाँ, तो हमारा भी जब बच्चे थे 10वीं 11वीं में पढ़ते थे तो बड़ा सीना ऊंचा हुआ कि हम 15 दिन भी जानते हैं, हम अपनी ताकत को पहचानते हैं। राजनीति, प्रजातंत्र, जहां प्रजातंत्र होगा वहां राजनीति आएगी, जहां राजनीति होगी वहां समाज भी आएगा। हम दोनों पहलों को अलग नहीं कर सकते। के साथ में, निष्ठा के साथ में और शक्तिशाली बनकर के आगे बढ़े, समाज को जोड़ने का काम करें। क्योंकि हमने भी धनीलाल जी मंडल को बहुत पहले, उस समय मैं 11वीं 12वीं में था, तब बुलाया था अलवर में, डालूराम जी ने बुलाया था आदिवासी सम्मेलन में, वो गए थे। तो हमारा जो जीवन है समाज के लिए अर्पित हो जाए, ये संकल्प लेकर के आप जाएंगे तो मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई काम आज की तारीख में हो नहीं सकता। जय धार्मिक समाज, मैं बोलूंगा धार्मिक समाज, आप बोलोगे एक हो, एक हो, एक हो। धार्मिक समाज, धार्मिक समाज, जय हिंद, जय धार्मिक समाज। अब आशीर्वचन के लिए हम श्री प्रेमचंद किरार साहब को बुला रहे हैं जी। एक आशीर्वचन देंगे, क्योंकि देखिए अभी हर दूसरे का भूख है। सिर्फ धन्यवाद एक शब्द में बोल देंगे और हम सभा की कार्यवाही समाप्त करें। बिहार की इस भूमि को मेरा शत प्रणाम। क्योंकि प्रेशर ऊपर से है, भाई शैलेंद्र जी का जाति का सम्मेलन इंदौर, भोपाल, पटना की इस भूमि में इस साल में हुआ है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सब इसके लिए धन्यवादी हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इतना अच्छा कॉन्सर्ट करने के लिए। भाई शैलेंद्र जी को बधाई देता हूँ, कामना करता हूँ कि वो इसी तरह से अपना शक्ति से, सामर्थ्यता से, बुद्धि से, योग से इस संस्था को आगे बढ़ाएं, समाज का नाम पैदा करें, दिशा